अस्सलाम वालेकुम अहमद, क्या हाल आपका? ठीक ठाक है? वालेकुम सलाम सर, आप कैसे हैं? शुक्र अल्लाह के दुआएं। अच्छा, आज का सेशन आपकी रीडिंग की असाइनमेंट चेक करने के लिए है। तो लेट्स सी राइट। देखते हैं कि फर्स्ट फेज जो हॉरिजेंटल ब्रेकआउट के ऊपर फर्स्ट रीडिंग का फेज हम शुरू करते हैं, जिसको जी थोड़ा सर। रिपीट करता हूँ कि फर्स्ट ब्रेकआउट की काइंड आ जाएंगी कि ब्रेकआउट हमारा फेक ब्रेकआउट की काइंड में से तो नहीं है, जो आमतौर पर सिंगल कैंडल तीन ऐसी फॉर्मेशन होती हैं जैसे डॉजी, स्टार और हैमर। और उसके बाद राइट सर। डबल कैंडल फेक ब्रेकआउट होते हैं, जो कि अगर जिसको हम रेलवे कैंडल कहते हैं, मोमेंटम जी कैंडल सर। के साथ अगर उसके बराबर की कैंडल बन जाए या इवन उससे बड़ी इनगल्फिंग बन जाए, ऐसी सूरत में वो भी डबल कैंडल फेक ब्रेकआउट बनता है। जी और सर। ये पांचों जो रीडिंग्स हैं ये बताती हैं कि अब आपकी जिस लाइन को हम रीड कर रहे हैं उस लाइन की रीडिंग खत्म हो चुकी है। हम फिर नेक्स्ट वोकल की रीडिंग स्टार्ट करते हैं लाइन के ऊपर। जी तो सर। यहाँ तक अभी जो भी आपने रीड किया है वो जरा रिपीट करें, जो चीज़ें आपके कंसर्न क्वेश्चन आएंगे वो मैं साथ साथ लेकर जाऊंगा। जी सर। एक सेकंड दीजिएगा सर। जी सर। अ, सर मैंने जितना भी कोशिश किया इस चीज़ को स्टडी किया, तो मेरी जितनी भी इस पे लर्निंग हुई है वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ ऑन द बेसिस ऑफ असाइनमेंट। सर ये पहली रेजिस्टेंस की हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है। तो सर हम्म। ये अब क्योंकि ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है, तो हो सकता है कि मुझे करेक्शन की हम्म। रिक्वायरमेंट हो, तो वो आप जो है फिर मुझे गाइड कीजिएगा। सर ये इसने एक नॉर्मल ब्रेकआउट दिया यहाँ पे, इसने ग्रीन कैंडल है। और जाहिर सी बात है अब रीडिंग शिफ्ट होगी सेकंड कैंडल पे। तो सर सेकंड हम्म। सेकंड कैंडल ने ना तो कोई न्यू हाई बनाया है, हम्म। और ना ही इस कैंडल के बराबर क्लोजिंग दी है। सही। तो जी सर। सही सही, मैंने कहा, आप बताएं। राइट सर। तो सर इसके अकॉर्डिंग इस हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन जो है, इसकी रीडिंग अभी भी कंटिन्यू रहेगी। ठीक कह रहा हूँ सर? सही। ठीक है सर। अच्छा सर, ये एक और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे सर ये एक मोमेंटम कैंडल बनी, और इसके साथ ही यहाँ से सेकंड कैंडल पे जब रीडिंग शिफ्ट हुई तो सेकंड कैंडल ने पिछली कैंडल का एक न्यू हाई बना दिया, उसे न्यू हाई बना के क्लोज हुई। तो सर अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल इस लाइन की रीडिंग जो है वो खत्म हो गई, हम्म। डिसकंटिन्यू हो जाएगी। ठीक कह रहा हूँ सर? सही। सर ये सपोर्ट की ये एक रेजिस्टेंस की तरह एक सपोर्ट लाइन है, और इसकी हम्म। हॉरिजॉन्टल टीएल जो है, इसका जो ब्रेकआउट यहाँ पे आया है, तो ये जो डाउन साइड पे सर एक मोमेंटम कैंडल बनी, तो फिर रीडिंग शिफ्ट हुई सेकंड कैंडल पे। सेकंड कैंडल ने सर ना तो इसका लो ब्रेक किया, और ना ही इस कैंडल के पास कोई क्लोज दिया है। तो सर इस टीएल जो सपोर्ट की जो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है, इसकी रीडिंग अभी भी कंटिन्यू है। सही। ठीक कह रहा हूँ सर? सही। सर इसी के साथ ये एक और हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है, इसका यहाँ पे ब्रेकआउट है सर। तो ये अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल, जैसे आपने बताया है कि ये बहुत कोई मोमेंटम कैंडल यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं दे रही, तो इसको हम फेक ब्रेकआउट में कंसीडर करेंगे, और इस हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन की रीडिंग जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी। हाँ जी, और बेस रीजन यही कि ये क्लोजिंग लाइन के बहुत पास है। जी सर। उसके बाद सर ये एक और सपोर्टिव हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है सर। ये इसका ब्रेकआउट यहाँ पे आया सर। एक मोमेंटम कैंडल बनी, और मोमेंटम कैंडल बनने के बाद इसकी रीडिंग जो है वो सेकंड कैंडल पे शिफ्ट हुई सर। सेकंड कैंडल ने भी ना तो इस कैंडल से नया लो पे क्लोज दिया, और ना ही इस तक जो है उसने अपनी जो है हाइट बनाई। तो इस हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन की जो रीडिंग है वो कंटिन्यू रहेगी। हम्म। ठीक कह रहा हूँ सर? सही। अच्छा सर, सर ये जो सपोर्ट की हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है, इस पे एक ब्रेकआउट बना है सर। और हम्म। इस ब्रेकआउट बनने के एक 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 मोमेंटम कैंडल ने एक ब्रेकआउट दिया, और हम्म। इस ब्रेकआउट के बाद सेकंड कैंडल पे इसकी रीडिंग शिफ्ट होती है सर। तो सेकंड कैंडल ने न्यू हाई तो नहीं बनाया सर, लेकिन ये पुरानी कैंडल को इनगल्फ कर लिया, ये इसको पूरा इसने अपने अंदर समो लिया, जिसकी वजह हम्म। से इस हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन की रीडिंग
डिसकंटिन्यू हो जाएगी। हाँ जी। सर ये एक और सपोर्टिव ट्रेंड लाइन है। सर ये अगर आप कहते हैं तो मैं इसको मजीद जूम करूं या ये नहीं विजिबल ठीक है? है, हाँ विजिबल आप। ठीक है सर। सर ये एक और सपोर्टिव हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है, जिसका यहाँ पे मोमेंटम कैंडल ने ब्रेकआउट किया। और ब्रेकआउट करने के बाद इस जो रीडिंग जो है वो सेकंड कैंडल पे शिफ्ट हुई सर, तो सेकंड कैंडल ने अपना एक नया लो जो है वो बना दिया। तो उसकी वजह से जो प्रिंसिपल है वो इस चीज़ का तकाजा करते हैं कि इस हॉरिजॉन्टल सपोर्ट ट्रेंड लाइन जो है इसकी रीडिंग जो है उसको डिसकंटिन्यू किया जाए। सही। इसके बाद सर ये ऊपर एक और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है सर। और ये सर मोमेंटम कैंडल ने इसको ब्रेकआउट दिया। और जाहिर सी बात है, जब इसने इसको ब्रेकआउट दिया तो फिर प्रिंसिपली रीडिंग जो है वो सेकंड कैंडल की रीडिंग जो है उस पर बात शिफ्ट हुई। तो सर सेकंड कैंडल ने ना तो कोई नया हाई बनाया और ना इस कैंडल के क्लोजिंग दी। तो सर इस हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन की रीडिंग जो है वो कंटिन्यू रहेगी। हम्म। ऑन द कॉन्ट्ररी सर ये इसके जो नीचे वाली जो रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है, क्योंकि यहाँ पे एक फेक ब्रेकआउट बना है, क्योंकि बिल्कुल ही पास है, पास से तो इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन जो है इसकी रीडिंग डिसकंटिन्यू हो जाएगी। हम्म। सर ये एक और इसके नीचे एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है। इस मोमेंटम कैंडल ने सर एक ब्रेकआउट दिया। हम्म। और एक ब्रेकआउट दिया और ब्रेकआउट के बाद फिर प्रिंसिपली इसकी रीडिंग जो है वो सेकंड कैंडल पे शिफ्ट होती है। सेकंड कैंडल ने सर कोई बहुत खातिर खा विजिबल अपर मूवमेंट नहीं दिखाई और उसके आसपास ही क्लोज हुई। तो इस वजह से इसकी जो रीडिंग है, इस लाइन की रीडिंग वो कंटिन्यू रहेगी। हम्म। सर इसके बाद इससे आगे ये एक और हॉरिजॉन्टल सब रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है। एक मोमेंटम कैंडल ने इसको ब्रेकआउट दिया। उसके बाद जो रीडिंग है वो सेकंड कैंडल जो है वो उस पर शिफ्ट होती है। तो सर सेकंड कैंडल ने एक बहुत ही वाजे जो है वो अपर ट्रेजेक्टरी में अपनी क्लोजिंग दी। तो सर इस रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन जो है इसकी रीडिंग डिसकंटिन्यू हो जाएगी। जी। सर ये एक और सपोर्टिव सपोर्ट की हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है। यहाँ पे एक मोमेंटम कैंडल ने इसको ब्रेकआउट दिया है। और मोमेंटम कैंडल ने जब ब्रेकआउट दिया तो रीडिंग जो है वो सेकंड कैंडल पे शिफ्ट हुई। उसके बाद ये जो सेकंड कैंडल है उसने ना तो कोई लो बनाया और ना ही इस मोमेंटम कैंडल को जिसने ब्रेकआउट दिया उसको इसने इसके पास क्लोजिंग दी। तो इस सपोर्ट की हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन इसकी रीडिंग जो है वो कंटिन्यू रहेगी। सर ये एक और सपोर्ट की हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है, जिसपे एक हम्म। मोमेंटम कैंडल ने इसको ब्रेकआउट इस पे ब्रेकआउट दिया। और उसके बाद फिर रीडिंग शिफ्ट होगी सेकंड कैंडल पे। तो सर सेकंड कैंडल जो है उसने भी इसके आसपास ही क्लोज दिया है, को बहुत वाज़ेह तौर पे इसका लो जो है वो नहीं तोड़ा, ना ही इस मोमेंटम कैंडल को कवर किया। तो ये वाली कैंडल कह रहे हैं ना जी आप? सर, जी हाँ, सर, ये जी ये थोड़ी वाज़ेह ठीक है, इसको मोमेंटम कैंडल लिया जा सकता है। राइट सर। और सर क्योंकि जब ये मोमेंटम कैंडल ने ब्रेकआउट दिया तो रीडिंग शिफ्ट होगी सेकंड कैंडल पे। सेकंड। सर सेकंड कैंडल ने भी मोर और लेस उसी के पास जो है क्लोजिंग दी और ना इस पूरी कैंडल के मतलब अपरली इसको ना तो कवर कर सकी और ना इसे बहुत खातिर खा वाज़ेह तौर पे कोई लो बना सकी। तो सर इस सपोर्टिव हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन की रीडिंग भी वैलिड ही रहेगी। ऐसे ही। सर ये एक और रेजिस्टेंस की ट्रेंड हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है सर। यहाँ पे सर ये इस कैंडल ने एक मोमेंटम ब्रेकआउट दिया और उसके बाद रीडिंग जो है वो सेकंड कैंडल पे शिफ्ट होती है सर। तो सेकंड कैंडल ने तो एक बहुत वाजे अपर क्लोजिंग दी है। तो सर इस वजह से इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन की जो रीडिंग है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी। हम्म। सर उसके बाद इससे ऊपर एक और रेजिस्टेंस की हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है सर। हम्म। ये मोमेंटम कैंडल ने हम्म। क्रिएट हुई, मोमेंटम कैंडल क्रिएट हुई इसने। और
जब मोमेंटम कैंडल क्रिएट हुई तो सेकंड कैंडल जो है उस पे रीडिंग शिफ्ट होती है सर। तो जो सेकंड कैंडल है सर वो एक, जैसा कि आपने बताया कि रेलवे कैंडल की सिचुएशन दे रही है, तो इसको भी हम जो है वो प्रिंसिपली इसको हम फेक ब्रेकआउट में काउंट करेंगे। सही। तो इस लाइन की जो रीडिंग है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी सर। सही। इससे आगे सर ये एक और रेजिस्टेंस की हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है सर। अ, इसने सर ये एक मोमेंटम कैंडल ने सर ब्रेकआउट दिया, लेकिन इसके बाद मोमेंटम कैंडल के बाद जो रीडिंग जो सेकंड कैंडल पे शिफ्ट होती है सर, तो सेकंड कैंडल को खातिर खा इससे ऊपर की क्लोजिंग नहीं दे सकी और ना ही इससे नीचे की क्लोजिंग दे सकी। तो सर इस हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन की रीडिंग जो है वो कंटिन्यू रहेगी। हम्म। ठीक कह रहा हूँ सर? सही। सर उसके बाद ये एक और हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन है सर। ये इसको एक मोमेंटम कैंडल ने ब्रेकआउट दिया और रीडिंग शिफ्ट हुई सेकंड कैंडल पे सर। सेकंड कैंडल ने सर एक वाज़ेह तौर पे इससे अपर क्लोजिंग दी, इस वजह से इस रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन की रीडिंग जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी सर। हम्म। इसके बाद सर ये एक और रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है सर। ये इसमें थोड़ी सी मुझे कन्फ्यूजन है, इस पे मुझे आपकी रहनुमाई दरकार होगी। हम्म। हाँ, ये कैंडल जो है, ये जो यहाँ से ब्रेक करी, ये मोमेंटम कैंडल है। और साथ जी नई सर। ने हाई बनाया तो इसको सेकंड कैंडल काउंट करेंगे, और ये राइट सर। सारी बात डिसकंटिन्यू हो जाएगी उसके बाद। राइट सर। सर अब ये एक और रेजिस्टेंस पे नहीं, सॉरी, ये एक सपोर्ट पे हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है सर। हम्म। और ये एक मोमेंटम मोमेंटम कैंडल ने इसको ब्रेकआउट दिया हम्म। और रीडिंग जो है वो सेकंड कैंडल पे शिफ्ट हुई सर। तो सेकंड कैंडल ना तो इससे लो बना सकी, ना हाई बना सकी, ना ही इसके क्लोजिंग दे सकी। तो सर इस सपोर्ट हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन की रीडिंग जो है वो कंटिन्यू रहेगी। हम्म। इसके बाद सर ये एक रेजिस्टेंस पे हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है सर। ये मोमेंटम कैंडल ने सर इसको ब्रेकआउट दिया सर। उसके बाद रीडिंग शिफ्ट हुई सेकंड कैंडल पे। सेकंड कैंडल सर ना तो कोई न्यू हाई बना सकी, ना ही इसको पूरी तरह से कवर कर सकी। हम्म। तो सर इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन की रीडिंग जो है वो कंटिन्यू रहेगी। हम्म। इसके बाद सर ये एक साथ ही दो मिसालें बड़ी खूबसूरत जो है वो चार्ट पे वाजे हुई हैं। ये रेजिस्टेंस की हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन सर, हम्म। ये एक मोमेंटम कैंडल ने इसको ब्रेकआउट दिया, लेकिन उसके बाद जैसे ही रीडिंग सेकंड कैंडल पे शिफ्ट हुई सर, सेकंड कैंडल ने रेलवे कैंडल का जो है वो एक फॉर्मेशन बनाई और ये फेक ब्रेकआउट में इसको डाल दिया जाएगा और इस रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन की जो रीडिंग है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी सर। और इसी के साथ साथ ये सपोर्ट पे जो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है सर, हम्म। सर ये इसको इस मोमेंटम कैंडल ने ब्रेकआउट दिया हम्म। और मोमेंटम कैंडल के साथ ही जैसे ही रीडिंग जो है वो सेकंड कैंडल पे शिफ्ट हुई सर, सेकंड कैंडल ने इस पूरी के बिल्कुल मुकाबले पे अपनी क्लोजिंग दी और इसको रेलवे कैंडल की फॉर्मेशन बन गई। मतलब ये दोनों कैंडल्स की जो विजिबिलिटी है उसको रेलवे कैंडल कहा जाता है, जैसा कि हम्म। आपने बताया था। तो सर हम्म। ये इसको हम फेक ब्रेकआउट में कंसिडर करते हैं, तो ये फेक ब्रेकआउट में काउंट कर लिया जाएगा और ये जो लाइन है सर इसकी रीडिंग डिसकंटिन्यू हो जाएगी। हम्म। सर ये एक और रेजिस्टेंस की हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है सर। ये सर फेक ब्रेकआउट में है, क्योंकि ये को बहुत खातिर खा जो है वो नहीं ब्रेकआउट दे सकी, ये फेक ब्रेकआउट में कंसीडर होगी। तो हम्म। इस रेजिस्टेंस की जो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है इसकी रीडिंग जो है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी। हम्म। सर ये एक और रेजिस्टेंस की हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है सर। ये हम्म। मोमेंटम कैंडल ने इसको ब्रेकआउट दिया, रीडिंग जो है वो सेकंड कैंडल पे शिफ्ट हुई, सेकंड कैंडल ने सर एक न्यू हाई बना दिया। तो इसकी वजह से सर इस रेजिस्टेंस की जो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है इसकी रीडिंग
डिसकंटिन्यू हो जाएगी। हम्म। सर ये एक सपोर्ट पे हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है सर। हम्म। और इसके जो ब्रेकआउट्स हैं वो फेक ब्रेकआउट्स हैं लोअर साइड पे, तो इस हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन की जो रीडिंग है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी। हम्म। सर ये ये एक वाले और का आपने क्या रेजिस्टेंस। रेट किया है, ये वाला? सर ये फेक ब्रेकआउट है सर। हाँ, एक सेकेंड। हाँ, इसमें थोड़ा सा ये आ सकता है, जैसे फॉर एग्जांपल अभी ये देखें ना, ये लाइन है आपकी। क्योंकि एवरेज में हम कहते हैं कि एवरेज में आप इसको कहीं भी रख सकते हैं जहाँ पे लाइन में राइट सर। मैक्सिमम एवरेज हो रही हो। राइट सर। तो ऐसे में, अच्छा अभी ये बहुत दफा यहाँ से, एक एक सेकंड सर, मैं इसको इसको एक एक सेकंड सर, माउस को फ्री। ये बात पे क्लिक कैसे करता है, लेकिन बात बड़े आराम से हो जाता है। जी सर, आप बताइए। जी सर। हाँ, आप छोड़ दें मुझे, छोड़ दें, कोई नहीं, मैं देख। सर छोड़ दिया सर, ये फ्री है सर। हाँ, ये देख, ये तो इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर इसको विक्स के अंदर ही रखता तो ब्रेकआउट ये चेंज होके कौन सा होता है, ये वाला हो सर जाता। ये सर इसको अगर हम कंसीडर करना चाहें तो हम इसको कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन दो सूरत हाल है सर। ये जो जहाँ हम्म। पे जो ब्रेकआउट दे रहा है, अगर इसको हम हम्म। फेक ब्रेकआउट नहीं देते हम्म। तो फिर सर इसमें कंटिन्यूएशन आएगी। अगर हम इसको फेक ब्रेकआउट का नाम नहीं देते तो फिर इसमें कंटिन्यूएशन आएगी, क्योंकि ये जो मोमेंटम कैंडल, अगर हम इसको फॉर सेक अगर हम इसको कंसीडर भी कर लेते हैं कि इसने हम्म। ब्रेकआउट किया है, तो सर हम्म। जो जो फिर जो सेकंड कैंडल की रीडिंग है वो सर, हम्म। वो सेकंड कैंडल ना तो इसके मुकाबले पे बंद हो सकी है, हम्म। ना ही इससे नया लो बना सकी है। तो सर अगर हम इसको, इस पॉइंट को फेक ब्रेकआउट कंसीडर नहीं करेंगे तो इस इसकी हॉरिजॉन्टल रीडिंग कंटिन्यू सपोर्ट। रहेगी, हाँ। जी सर, कंटिन्यू रहेगी सर। सही है। राइट सर। सर ये एक और रेजिस्टेंस की हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है सर। तो हम्म। इस पे एक मोमेंटम कैंडल बनी सर, रीडिंग शिफ्ट हुई सेकंड कैंडल पे। सेकंड कैंडल ने न्यू हाई बनाया, तो सर इस हॉरिजॉन्टल रेजिस्टेंस ट्रेंड लाइन की जो रीडिंग है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी। हम्म। सर ये एक और बहुत इंटरेस्टिंग एग्जांपल है। हम्म। अ, ये सपोर्ट के ऊपर एक हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन ड्रॉ की है सर, जिसको एक मोमेंटम कैंडल ने हम्म। ब्रेकआउट दिया है। और रीडिंग शिफ्ट होगी सर सेकंड कैंडल पे। तो सर सेकंड कैंडल ने कोई नया लो नहीं बनाया, नए नए लो पे नहीं क्लोज दिया, और ना ही इस पूरी कैंडल को कवर कर सकी। तो ये सॉर्ट ऑफ क्लोज टू मिड वे जाके जो है ना, ये इसने क्लोजिंग दी। तो इस सपोर्ट की जो हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन है सर, इसकी रीडिंग कंटिन्यू रही। आई होप सर मेरी अभी तक कोई गलती है तो सर मुझे काइंडली नहीं करेक्ट नहीं, कीजिए ठीक है, सर। आप रीड सही कर रहे हैं। ओके, ये जो है ना, हमें रीड वो लेनी है जब पे हम एक पेज पे एक जैसे रीड कर रहे होंगे। राइट सर। तो इस इसके ऊपर क्या पढ़ेंगे आप, ये वाला जो है? राइट सर। सर ये फेक ब्रेकआउट है सर, हम्म। क्योंकि ये बहुत क्लोज इसने क्लोजिंग दी है। हम्म। और अगर हम इसको फेक ब्रेकआउट नहीं भी कंसीडर करेंगे कि क्योंकि इसका साइज थोड़ा सा विजिबल हो रहा है, अगर कोई कंफ्यूजन है और इसको अगर हम फेक ब्रेकआउट कंसीडर नहीं भी करेंगे, हम्म। तो फिर भी इस लाइन की जो रीडिंग है वो डिसकंटिन्यू हो जाएगी, क्योंकि सेकंड कैंडल ने जो है एक न्यू हाई बना दिया। तो ये हम्म। दोनों सूरतों में ये इस ट्रेंड, ये रेजिस्टेंस हॉरिजॉन्टल ट्रेंड लाइन जो है इसकी रीडिंग डिसकंटिन्यू हो जाएगी। सही। सही। ठीक है, अब आपकी रीडिंग है, मतलब आपको समझ आ रहा है इतना इतना, क्योंकि जब हम मल्टी चार्ट देखेंगे जारी बात है। अब यूरो यूएसडी को देख रहे हैं, इसकी फॉर्मेशन डिफरेंट है। कहीं पे आप देखेंगे इंडिसेस की तरह डिफरेंट कैंडल साइजेस बनती हैं, लेकिन होगा क्या, ये जो फॉर्मेशन आपने रीड में फर्स्ट देखी है यही चलेंगी सारी। राइट और ज्यादा देखने का मकसद ये है कि हर तरह की थोड़ी बहुत जो थोड़ी सी क्या लें कि रिफाइनमेंट है वो आहिस्ता आहिस्ता आती जाती है आपके काम के अंदर, खुद ब खुद ही सूट राइट डाल रहा है। राइट तो ये यहाँ तक हमारी रीडिंग जो है वो, ये दुरुस्त है, ये ओके हो गया इसका। और राइट इसको जो है वो, इसे अगली फेज पे लेके जाते हैं जिसमें हमने रीटेस्टिंग एरिया निकालना है, और रीटेस्टिंग एरिया के साथ हमने ये काउंट करना शुरू करना है कि अब हमारा ओवरऑल जो एक यूनिट ऑफ पैकेट होता है, यानी यूनिट जो है, जो हम लाइन को रीड करना स्टार्ट हुए थे, अभी तो हम कैंडल शिफ्टिंग कर रहे हैं ना, पूरा जी सर। यूनिट कब कंप्लीट होता है और कब वैलिड होता है, इनवैलिड हो जाता है, ठीक है।
राइट और राइट वो इसी में ऐड कर लेंगे, ताकि आपकी जो है वो नई मैपिंग तो आप बेशक कीजिएगा, लेकिन इस पे भी हेल्प हो जाएगी फिर आपको। अच्छा जी, ये भी मेरा माउस मूव नहीं हो रहा इस पे, एक सेकंड, आप चेंज ना करें। सर, एक सेकंड दीजिएगा सर। ये आई गेस शायद रिकॉर्डिंग में कोई इशू ना क्रिएट हो रहा हो सर। नहीं नहीं, ठीक है, चल रहा है, ओके। हमने सिर्फ इसको इसी आपकी मैपिंग के ऊपर रूल्स रीड कर लेना है। अच्छा, ये अब सेकंड स्टेप इजी हो जाएगा आपके लिए, इसलिए भी कि ये पहले स्टेप के साथ जुड़ा हुआ है रीडिंग के, ठीक है। और इसमें जो चीज़ है इंपॉर्टेंट वो होता है रीटेस्टिंग एरिया निकालना। रीटेस्टिंग एरिया का मतलब ये है कि जैसे हमने एक कैंडल को जैसे कंसीडर किया कि ये कैंडल जो है अब सेकंड से थर्ड कैंडल पे चली गई। जी सर। रीटेस्टिंग का मतलब होता है कि आपकी जिस जिस लाइन को ब्रेक किया है, चाहे वो सपोर्ट की है रेजिस्टेंस की है, उस लाइन को मार्केट की प्राइस जब रीटेस्ट करने आती है, जिसकी हाइपोथेटिकल फेज ये है कि आपका एक ब्रेक हुआ और इसके बाद मार्केट ने इस लाइन को रीटेस्ट किया के, लेकिन जो कि ये वो आइडियल रीटेस्टिंग नहीं होती कि मार्केट एग्जैक्ट आके आपकी लाइन को टच करेगी तो हम इसको रीटेस्टिंग कहेंगे। हमने एक रूल्स बनाने हैं जिसके अंदर हम कहेंगे रीटेस्टिंग एक खास एरिया तक वैलिड होती है, ठीक है। उस एरिया को हम कैसे कंसिडर करेंगे कि जो भी कैंडल ब्रेक करेगी हमारी लाइन को, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, उसके पीछे से हम कैंडल देखेंगे कितनी सेम कलर की कैंडल्स हैं। यानी अगर ये जारी बात है रेजिस्टेंस है तो ऊपर साइड पे बाय की कैंडल ने इसको ब्रेक किया, अब हम क्या करेंगे, बाय की कैंडल के पीछे कितनी कंजेक्टिव बाय मौजूद है और कहाँ पे पहली सेल आती है, ठीक है। और अपोजिटली इस तरह देखेंगे कि जब सेल ब्रेक करता है तो उसके अपोजिटली बाय कहाँ पर आती है। ये मेन पॉइंट है जहाँ से हम शुरू करेंगे। इसको साथ साथ एग्जाम्पल भी देख लेते हैं ताकि हमें जरा आसान हो जाएगी सूरत। अब जैसे यहाँ से ये ब्रेक हुआ, ठीक है, और यहाँ से हम सेकंड कैंडल में समझ गए कि रीडिंग शिफ्ट हो गई है थर्ड कैंडल के ऊपर। अब थर्ड कैंडल के ऊपर रीडिंग शिफ्ट हुई है, थर्ड कैंडल पे क्या लें, अब जाना नहीं वैसे तो आप एज ए ट्रेडर सारी बात है, जब रीड फास्ट करेंगे तो आपको फौरन पता चल जाएगा सेकंड रीडिंग के बाद ही कि भाई ये सेकंड रीडिंग जैसे कैंडल क्लोज हुई है थर्ड पे शिफ्ट हो चुकी है। मतलब थर्ड के बनने का वेट नहीं करना होता उसमें। उसमें मैंने देखा इस कैंडल के पीछे एक सेल कैंडल ये है, एक सेल कैंडल ये है और एक ये है, यहाँ पर आती है बाय कैंडल। इन सारी सेल कैंडल ने मिलकर एक हाई बनाया है, वो ये वाला, ठीक है। इसको मैं कहूंगा रीटेस्टिंग एरिया। रीटेस्टिंग एरिया का मतलब कि यहाँ पर आप समझने के लिए एक लाइन ड्रा कर सकते हैं। ये एक आपका रीटेस्टिंग एरिया, कहाँ से कहाँ तक है रीटेस्टिंग, मार्केट यहाँ से वापस हुई और अब यहाँ तक अगर इसने टच कर दिया आके, टच का मतलब, एक सेकेंड, लाइन जरा डिफरेंट लगाई, इसको थोड़ा सा शिफ्ट करता हूँ मैं। ये है रीटेस्टिंग एरिया, सॉरी, ठीक है। राइट सर। मार्केट यहाँ से वापस गई, अगर इस रीटेस्टिंग एरिया पर आपकी प्राइस टच हो जाए, अब ये याद रखिए टच होने का मतलब लाजमी नहीं है इसको ब्रेक करके क्लोज हो। अगर मार्केट ने टच कर दिया बस, बेशक क्लोज मतलब ये नीचे है भी दे गई। सर, एक सेकंड दीजिएगा। टच का मतलब ये है कि अगर विक भी पहुंच गई है यहाँ तक। हाँ, वीक टच होगी, प्राइस टच होगी, तो यहाँ पर ठीक टच है। करके भी नीचे क्लोज होगी तो हम इसको करेंगे कि रीटेस्टिंग एरिया इनवैलिड हो गया। राइट सर। ये यहाँ तक एरिया था मार्केट को किस चीज को कंसीडर करने के लिए कि मार्केट ने यहाँ से नया लो नहीं बनाया अभी तक। और राइट हम सर। कंसीडर कर रहे हैं ये जो एरिया है जो हमने सिस्टमाइज किया कि हम सेम कैंडल्स पे पहली अपोजिट कैंडल तक मैक्सिमम हाई और लो को एक एरिया काउंट करेंगे। ये एरिया के तहत मार्केट यहाँ से आई और वापस जाके उसने, आपने देखा, यहाँ तक मूव करने के बाद वापस आ गई नया लो बनाने के लिए। अब ये जो नया लो अब बना है ना, ये इस जो भी लो बना है इससे नीचे बना है। जी सर। तो ऐसी सूरत में हम कहेंगे रीटेस्टिंग एरिया वैलिड है। अगर ये इसको टच कर देती है हम कहते हैं ये इनवैलिड हो गया। अब ये रीटेस्टिंग एरिया का वैलिड और इनवैलिड चल रहा है, ठीक है। पहले वाला तो काम पूरा होता गया ना सारा, लाइन जी रीड सर। हो रही है नहीं हो रही है, फर्स्ट कैंडल से सेकंड आ गई, सेकंड से हम थर्ड पे पहुंचे तो हमने उससे पहले ही एक रीटेस्टिंग एरिया बना दिया। और जी साथ सर। ही हम ये समझ लग पड़े कि अब या तो रीटेस्टिंग एरिया वैलिड हो जाएगा या इनवैलिड हो जाएगा। और राइट वैलिड सर। एक ही सूरत में होगा कि मार्केट को टच किए बगैर नया लो बना दे और बाई की सूरत राइट में नया हाई बना दे। तो राइट सर। ये रीसेसिंग एरिया का सिंपल रूल आ जाएगा वैलिड और इनवैलिड होने का, जो हमें तीसरी कैंडल के बाद फाइनल पैटर्न कर देगा कि हम किधर को जा रहे हैं। अब इसको हम राइट इन्हीं एग्जांपल के साथ थोड़ा थोड़ा कंटिन्यू करते हैं जो आपने रीडिंग की है। राइट सर। अब ये कैंडल थी यहाँ पर, ये जारी बात फेक ब्रू की, इसकी रीडिंग ही खत्म होगी, ठीक है। अब ये मोमेंटम ब्रेक यहाँ से रीटेस्टिंग एरिया ये बनता, ठीक है। अब ये जी सर। रीसेसिंग एरिया मार्केट वापस आ रही थी लेकिन यहाँ से पहले ही उसने नीचे आके एक
इस लो से नीचे लो बनाना था। अब राइट अगर तो ये बराबर रह गया, फॉर एग्जांपल मैं माइक्रो नहीं देख रहा, अगर मिसाल है ये बराबर रह गया तो इसका मतलब है नया लो नहीं बना, ठीक है। और मार्केट उसके जाके इसको हिट कर गई। अगर इन केस मैं इसको थोड़ा सा कंसीडर कर देता हूँ, ये नया लो बन गया है, तो इसका मतलब ये रीटेस्टिंग एरिया वैलिड हो गया। इसी तरह से अब मैं लेके जाता हूँ कि आपकी ये कैंडल ने ब्रेक किया, मोमेंटम ब्रेक था। अब मोमेंटम ब्रेक के बाद नई कैंडल ने वैसे ही नया हाई बना दिया, इसकी रीडिंग खत्म हो गई। ब्रेक था, नया लो हाई नहीं बना, लेकिन रीटेस्टिंग एरिया स्टार्ट हो गया, क्योंकि सेकंड से थर्ड पे शिफ्टिंग होनी है ना। तो रीटेस्टिंग एरिया कहाँ पे आ रहा है, 1 2 3 4 कैंडल्स के पीछे यहाँ तक आ रहा है, ठीक है। ये जी सर। रीसेसिंग एरिया। अगर मार्केट एक नया हाई बनाने से पहले, वैसे तो उसने थर्ड कैंडल में नया हाई बना दिया ना, अगर थर्ड कैंडल से पहले ऐसा कुछ भी कर लेती कि इस एरिया में चलती रहती, चाहे एक दिन के लिए चाहे एक घंटे के लिए, और इस एरिया को टच ना करती, हम कहते हैं ये रीसेसिंग एरिया अभी तक वैलिड है। लेकिन जैसे ही नया हाई बन गया, चाहे वो पहली कैंडल बना दे, चाहे वो रीटेस्टिंग के किसी एरिया से जाने के बाद बने, तो ऐसी सूरत में क्या होता है, ये रीटेस्टिंग एरिया वैलिड काउंट होता है। अब ये रीटेस्टिंग एरिया वैलिड काउंट हो गया क्योंकि थर्ड कैंडल ने साथ ही नया हाई बना दिया। तो यहाँ से एक चीज ये भी याद रखनी है कि जो थर्ड कैंडल की रीडिंग हमने स्टार्ट की है, वो साथ ही नया हाई भी बना सकती है। और बाद दफा ऐसा भी होता है पैटर्न में, वो थर्ड कैंडल जो है काफी देर तक जो है ना, एक आधे दिन तक चलती रहती है, उसके बाद बनती है। अच्छा जी। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर हमने देखा कि यहाँ से हमारा ये मोमेंटम ब्रेकआउट के बाद आपने देखा ये दो कंजेक्टिव, अच्छा दो कंजेक्टिव सेल का मतलब दो यहाँ पर है और हाई यहाँ पे लग गया, ठीक है। लेकिन दो का हाई ये बनेगा, और साथ ही एक एनगल्फिंग ही बनी। वैसे तो इसने इसको सारी बात है फेक ब्रेक कर दिया, अगर इन केस ये दो तीन जाके इसको टच करती तो ये तब भी इनवैलिड हो जाता रीटेस्टिंग एरिया। तो ये एक ही कैंडल ने इनगल्फ भी किया, वैसी रीडिंग खत्म होगी, और साथ ही उसने इसको भी इनवैलिड कर दिया, हालांकि उसके पढ़ने की नौबत नहीं आई। इसी तरह से हम थोड़ा सा आगे जाएंगे और ये लेंगे मोमेंटम ब्रेकआउट, साथ ही नया लो बना, रीडिंग खत्म हो गई। जहाँ पे थर्ड कैंडल आएगी वहां पे हम देखेंगे ब्रेक है, नया हाई बन गया। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि यहाँ पर आपका मोमेंटम ब्रेक था, और ये इसका बनेगा लोस्ट रीटेस्टिंग एरिया, क्योंकि पीछे साथ ही सेल शुरू होगी। याद रखना है कंजेक्टिव का मतलब आदमी नहीं कि पीछे हों, जहां पर पहली सेल आई। और ये टाइम फ्रेम के हिसाब से होगा, जो कि हम अब 30 में देख रहे हैं। अगर जी हो सर। सकता है ये H1 होती है, तो सारी की सारी बाई नजर आती मर्ज होने की वजह से। लेकिन जी इसलिए सर। आगे जाके हम पढ़ेंगे कि मनी मैनेजमेंट हर टाइम फ्रेम की डिफरेंट होती है मैपिंग के अंदर। जी सर। क्यों, उसमें कैंडल्स का और कंफर्मेशन का डिफरेंस आ सकता है। अब क्योंकि हम 30 यूज कर रहे हैं, तो सिर्फ 30 की फॉर्मेशन को सामने रखेंगे। तो ऐसे में अब सर हमने क्या किया कि यहाँ पे इसका सर इसकी रीटेस्टिंग एरिया काउंट किया। यहाँ पे सर डिफरेंट टाइम फ्रेम्स के अंदर मूवमेंट की बात मैं कर रहा हूँ सर। हम्म। सर आज थोड़ी सी बात जो है ना वो डिफरेंट पासवे में चली जाएगी, लेकिन मैं सिर्फ टाइम फ्रेम का जो है ना अंडरस्टैंडिंग जो है वो अपनी जो है डिस्प्ले करना चाह रहा हूँ। हम्म। सर जैसे आज गोल्ड जो है वो डिक्लाइनिंग में था अपनी ओपनिंग से लेके, थोड़ा सा हम्म। उसने जो है ना अपर ट्रेजेक्टरी में मूवमेंट दिखाई और उसके बाद वो डिक्लाइनिंग पोजीशन में था। तो सर मज़ेदार चीज़ ये है कि कुछ घंटों पहले जब थोड़ा सा वो अपर मूव आने लगा तो सर डे में वो कैंडल्स रेड हैं, H4 में कैंडल्स जो है ना सर रेड हैं, हम्म। 1 आवर में कैंडल्स रेड हैं सर, हम्म। 30 मिनट्स में भी सर कैंडल रेड है। और जो हम्म। पॉजिटिव मूवमेंट आई है सर वो आई है 15 मिनट में ग्रीन कैंडल बनी है। तो हाँ जी। जैसा कि आपने कहा कि हर टाइम फ्रेम का एक अपना जो है वो बिहेवियर अपना होता है। बनेगा। जब हम मनी मैनेजमेंट आएंगे, फिर मनी मैनेजमेंट को साथ जोड़ के देखना शुरू कर लेंगे कि हमने दो तीन टाइम फ्रेम कंफर्म कैसे करने हैं। तो हम राइट सर। रीडिंग कर रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं जैसा टाइम फ्रेम वैसी रीडिंग। और हमने रीटेस्टिंग के लिए रूल बनाया कि कंजेक्टिव कैंडल होनी चाहिए, और हमारा यहाँ ब्रेक हो गया, राइट तो सर। इसलिए यहाँ पर रीटेस्टिंग एरिया बनता है, और नया हाई तीसरी कैंडल नहीं बना दिया, इसका मतलब है ये रीटेस्टिंग एरिया भी वैलिड हो गया, इसको मार्केट नहीं हिट कर सकी। अब यहाँ मोमेंटम कैंडल है, ये तो वैसे ही आपका कंटिन्यू हो गया। और यहाँ मोमेंटम कैंडल है, नया लो नहीं बना। उसके बाद तीसरी कैंडल ने उसके बाद नया लो बना दिया, रीटेस्टिंग एरिया ऊपर वाला काउंट होता था इसका, ठीक है। और इसी तरह से अब ये ब्रेक हुआ, ये ब्रेक के बाद दो कंजेक्टिव कैंडल थी हमारे पास, लेकिन नया लो बन गया, इसलिए इसकी रीडिंग खत्म हो गई। इसके बाद ये ब्रेक का मोमेंटम है, नया लो नहीं बना, और थर्ड कैंडल के बाद नया लो बन गया। अच्छा जी, रीटेस्टिंग अगर इसमें काउंट करेंगे तो आपकी ये सिंगल कैंडल का ये एरिया रीटेस्टिंग में काउंट होता है। यानी अगर ये कैंडल तीसरी कैंडल
नया लो इससे नीचे ना बनाती और यहाँ से कहीं पर रीटेस्ट होना शुरू हो जाती, तो किसी भी लेवल से रीटेस्ट कर सकती थी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं अगर इसको ये लूँ कि इसने रीटेस्ट नहीं किया और यहीं से बाय हो रही है, तो इसका मतलब ये यहाँ से जाकर अगर नया लो बनाती तो रीटेस्टिंग एरिया तब भी वैलिड था, और अब भी वैलिड है क्योंकि मार्केट ने साथ ही तीसरी कैंडल के तौर पर नया लो बना दिया। तो एक कैंडल एक घंटे में भी रीटेस्ट वैलिड कर सकती है, एक दिन भी लगा सकती है, एक घंटा भी लगा सकती है। इस पेशेंस में भी ट्रेडर्स को बिगनर्स बहुत दफा टाइम लगता है, क्योंकि वो रीड वो कर लेते हैं, लेकिन जब बनना शुरू होता है ना रियल टाइम के अंदर, तो वो फिर पेशेंस अपना अपना मांगता है। कभी तो आपका सेटअप यूं करके निकल जाएगा, हो सकता है आप टाइम ही ना दे सके हो, और कभी आप बैठ जाएंगे तो फिर वो बैठे रहेंगे 1 घंटा, 2, 4, 6। तो इसका मतलब हमें वो बैक टेस्टिंग में इस चीज को कंसीडर कर लेना है कि टाइम स्टैम्प कितनी लगती है किसी सेटअप के बनने में और बाद में पेशेंस में। बराबर नहीं आ सका रीटेस्टिंग, और रीटेस्टिंग एरिया ये बन गया, ठीक है, कंजेक्टिव कैंडल पे, और इस हाई को कब बनाया उसने, और यहाँ से देख सकते हैं आप, उसके बाद यहाँ से मार्केट मूव करती करती नया हाई बना के गई, ठीक है। इसी तरह से यहाँ पे भी नया हाई वैसे बन गया, ठीक है। सेकंड कैंडल चूंकि नीचे क्लोज हुई थी, ये रीटेस्टिंग एरिया था, उसके बाद तीसरी कैंडल ने नया हाई बना दिया आपकी ब्रेक कैंडल से ऊपर। यहाँ पे वैसे ही डायरेक्ट ब्रेक हो गया था, और यहाँ पर भी आपका साथ ही नया ब्रेक बन गया। और मोस्टली तकरीबन रीचार्जिंग में सिंपल ये एग्जांपल देती रहेंगी, क्योंकि रीचार्जिंग में थर्ड कैंडल पे स्टार्ट होनी है, और थर्ड कैंडल को हर कैंडल तो बनती नहीं है, आपको पता है रीचार्जिंग में। लेकिन जहाँ पे आएगी अब आपको पता चल जाएगा, क्योंकि आपकी रीडिंग अब दुरुस्त है, कि आपने जैसे ये रेलवे कैंडल बना तो रीडिंग खत्म हो गया। अगर इनकेस ना बनता तो मैं इसकी रीडिंग के लिए रीटेस्टिंग एरिया हाइपोथेटिकली बता रहा हूँ यहाँ पे बनाता, और फिर इसको कहता कि मार्केट में एक नया हाई क्या बना, अब देखकर फेल हो चुका है इसलिए रीडिंग खत्म है, रीडिंग खत्म है, तो रीटेस्टिंग एरिया नहीं चाहिए, और मार्केट आ भी नहीं रही रीटेस्टिंग एरिया की तरफ। अगर होता तो इनकेस ये फिर होता नॉट वैलिड रीटेस्टिंग, क्योंकि ये फेल हो गया। तो लॉजिक जो है उसके फेल होने की, वैलिड होने की, नॉट वैलिड होने की, वो आगे जाके आपको और ज्यादा कॉन्फिडेंस देगी इस सेंस में कि जब सेटअप को देख के पढ़ के हम मनी मैनेजमेंट पे जाएंगे, तो उसकी लॉजिक समझ आना शुरू हो जाएगी कि हमने कहाँ पर क्यों पैसे लगाने नहीं लगाने, ताकि हमें उसकी सेंस क्रिएट हो रही हो। ये वो रेक है, सेकंड कैंडल से थर्ड कैंडल पे रीडिंग गई, मैंने रीटेस्टिंग एरिया निकाला, वो ये बनता था, और उसमें नया लो जो है तकरीबन कह लें कि इस लो से बनना था, और यहाँ पर तकरीबन इस एरिया से रीटेस्ट होती मार्केट वापस आ गई, लो बना गई, इसका मतलब रीटेस्टिंग एरिया वैलिड है। अगर टच कर लेती तो रीटेस्टिंग एरिया नॉट वैलिड हो जाता। अच्छा, रीटेस्टिंग एरिया नॉट वैलिड का मतलब भी यही होता है कि ये जो बेस लाइन चली थी ना अभी तक, इसकी रीडिंग खत्म होगी। मैं उसको साथ ही जोड़ के बता रहा हूँ उनको, कि वो अलग से कोई चीज नहीं है, वो पूरे यूनिट का की रीडिंग चल रहा है। कि पहली कैंडल हमने रीड की, हमने कहा पहली कैंडल पे रीडिंग खत्म हो सकती है, हो सकती है। इवन पहली कैंडल की काइंड के बाद सेकंड कैंडल पे खत्म हो सकती है, अगर इसके बराबर या से बड़ी हो तब भी खत्म हो सकती है। अच्छा, तीसरी कैंडल पे रीडिंग खत्म हो सकती है अगर रीटेस्टिंग एरिया नॉट वैलिड हो जाए, तब भी उसका मतलब क्या है, रीटेस्टिंग नॉट वैलिड का, कि आपकी रीडिंग खत्म होगी लाइन की। तो ये उससे जोड़ के रखना आपने, कि हम असल में पढ़ किसको रहे हैं, हम उस लाइन को पढ़े हैं शुरू से अभी तक, कि हमने कब उसको कहाँ तक पकड़ना है और कहाँ तक छोड़ना है फिर जाके। तो ये ब्रेक है, रीटेस्टिंग स्टार्ट हो गई, और रीटेस्टिंग में आपने देखा कि ये आपका एरिया ऑफ रीटेस्टिंग निकला। मार्केट में थर्ड कैंडल से नया लो बनाने के लिए मार्केट यहाँ से टाइम लेकर नया लो बना गई, इसका मतलब रीटेस्टिंग वैलिड है। अच्छा, रीटेस्टिंग का वैलिड ये भी नहीं मतलब होगा कि ये लाइन की रीडिंग और चलेगी। अगर रीटेस्टिंग से पहले ये नया लो बन गया, तब भी रीडिंग खत्म हो गई, लेकिन खत्म होने का सिर्फ हमने डेफिनेशन चेंज किया। अगर टच हो जाती तो रीटेस्टिंग एरिया इनवैलिड होने की वजह से रीटेस्टिंग खत्म हुई थी। अब ये जो नया लो बना, इसको अगर सादा जबान में लें तो इसको कहेंगे मार्केट कंटिन्यू होगी, वैसे कंटिन्यूशन अगला है, लेकिन इसके साथ भी आप जोड़ ले में मार्केट अगर नया कंटिन्यू कर गई इसको इनवैलिड किए बगैर, तो इसका मतलब होता है कि तब भी रीडिंग खत्म हो गई। तो एवरी टाइम में हमने इस लाइन को जस्टिफाई करना है जो आपने लगाई है, कि ये कब शुरू हो रही है और कब ये इसकी रीडिंग फाइनली क्लोज हो रही है। इसी को आगे ले जाएंगे और कुछ सेटअप देखेंगे जहाँ पर अब फॉर एग्जांपल नया हाई बन गया, इसकी रीडिंग वैसे ही खत्म है, यहाँ पर सेकंड से थर्ड कैंडल पे शिफ्ट हुआ, तो ये रीसेसिंग एरिया है। ये एक एग्जांपल बनती है जिसमें आपके एक, वैसे तो ये नॉर्मल ब्रेक यहीं पर होता है, एक हम इसको फेक ब्रेक कह सकते हैं, लेकिन हाइपोथेटिकली कंसीडर करने के लिए अगर ये थोड़ा सा मोमेंटम ब्रेक होता, तो हम इसके हाई को कंसीडर कर लेते और ये रीटेस्टिंग एरिया बनता। और अगर किसी कैंडल ने नया हाई नहीं बनाया थर्ड कैंडल के बाद, और मार्केट सीधा आके टच कर गई आपके इस एरिया को, तो ये रीटेस्टिंग एरिया इनवैलिड की निशानी हो गई। अभी तक आपने ज्यादातर वैलिड ही देखे हैं, ये इनवैलिड की निशानी हो जाती। तो ऐसी सूरत में भी क्या होता, इस लाइन का रीडिंग खत्म हो जाता।
और अगर इन केस यहाँ से ही कंटिन्यू कर जाती तो फिर क्या होता, तब रीटेस्टिंग एरिया वैलिड हो जाता और इस लाइन की रीडिंग तब भी खत्म हो जाती। यानी लाइन की जो रीडिंग खत्म होने का वो सिर्फ आप रूल्स ओपन एंड क्लोज कर रहे हैं सूट चाल के, मार्केट इधर डायरेक्शन में जाए तो आपको रीड करना आता हो कि कब कोई चीज जो है वैलिड और इनवैलिड हो रही है और कब कोई चीज जो है ना वो फाइनली क्लोज हो रही है। तो एक लाइन के रीडिंग क्लोज होने के आपने देखा तीन चार पांच टाइप्स हो सकते हैं, सिंगल कैंडल टू मल्टी कैंडल टू सेकंड कैंडल टू थर्ड कैंडल तक जाते जाते भी, कि ये लाइन की रीडिंग कब तक चल रही है एज ए यूनिट। तो यहाँ से ब्रेक हुआ, ये रिसेसिंग एरिया बना, यहाँ से मार्केट ऊपर गई, नया लो नहीं बना सकी, और उसके बाद उसने रिसेसिंग एरिया टच कर दिया, तो लाइन की रीडिंग भी खत्म होगी और रिसेसिंग एरिया भी इनवैलिड हो गया। इसी तरह से हम जाएंगे यहाँ पर, ये नया नहीं बना सकी हाई, नया हाई की वजह से रिटेस्टिंग एरिया डिफाइन हो गया, थर्ड कैंडल से हमने देखा कि फोर्थ कैंडल में तकरीबन तकरीबन नया हाई बन गया, अगर बराबर बराबर भी काउंट करें फॉर एग्जांपल, तो मैं ये कहूंगा अगर ये नया हाई नहीं बना और मार्केट इसी को टच कर रही है फिलहाल, तो ये समथिंग एल्स होता। अच्छा ये थोड़ा सा डिफरेंट हो गया, एक सेकेंड, ये ब्रेकआउट कैंडल है सॉरी, ठीक है, और रीटेस्टिंग आपसे यहाँ से वैसे वैलिड होगी, मैं इसको असल में कंसीडर कर गया था, ये आपका मेन है, ठीक है, और रीटेस्टिंग एरिया यही बनता है, लेकिन थर्ड से फोर्थ कैंसिल ने नया हाई बना दिया, तो इसलिए ये वैलिड रीटेस्टिंग एरिया है। अच्छा जी, इसी तरह से आपकी ये लाइन है, मोमेंटम ब्रेक है, और ये नया लो, और ये रीटेस्टिंग एरिया, और मार्केट में आप देख रहे हैं रीटेस्टिंग एरिया कितनी देर बाद जाके इनवैलिड हो गया और इस लाइन की रीडिंग खत्म हुई। तो ये हम इसको आगे जाके पढ़ेंगे, ये एक यूनिट होता है जब भी खत्म होता है, ये दो कैंडल तीन कैंडल में भी हो सकता है, ये बड़े से बड़े पैटर्न में भी ऐसे जाके हो सकता है 1 से 1.5 दिन। और यही चीज बैक टेस्टिंग में बार बार देख के अपने अपना टाइम पेशेंस और सिस्टम कंसिडर करना है, क्योंकि जब मार्केट में कल हमारे यूनिट पैसे और सिस्टम पे काम करेंगे, तो ऐसा होगा कि आप छोटे यूनिट को अगर मिस कर गए तो बड़े यूनिट में स्टक भी हो सकते हैं, स्टक मीन्स के वेट करना पड़ सकता है 2 4 6 घंटे के लिए। तो चूंकि ट्रेडर टाइम स्टैम्प को ध्यान में नहीं रखते, तो इसलिए बाद दफा कंफ्यूज भी होते हैं और वो चीज़ों को अल्टर करने की कोशिश करते हैं दैनिक तौर पर। तो तकरीबन मेरे ख्याल में नफ एग्जांपल हैं, इसी के साथ आपने ये सेकंड स्टेप पे अब रीडिंग को शुरू कर लेना, ठीक है। अभी कंफ्यूज नहीं जी होना, तसल्ली से सेशन के बाद में रीड करना, ठीक है, देखिएगा जी सारे पॉइंट्स को क्वेश्चंस को, और चाहे जी वीडियो सर। को रिपीट करके देख लीजिएगा, तो उसमें राइट इंशाल्लाह ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। आफ्टर दैट हम एक यूनिट को कंप्लीट कर चुके होंगे इस रीडिंग के बाद, ठीक है, और फिर हम मनी मैनेजमेंट के लिए ट्रेड रूल्स पढ़ना शुरू कर देंगे। मैंने बताया था ऑलमोस्ट तकरीबन 1 वीक के अंदर ये हो जाता है रीडिंग से मनी मैनेजमेंट तक जाने का काम ना। राइट सर। तो यहाँ तक पिछला तो आपका क्लियर है, नए में अगर कोई कंफ्यूजन आएगी आप थोड़ा रीड करना जब शुरू करेंगे इंशाल्लाह, फिर सेशन में उसको देख लेंगे। ठीक है सर। सर ये समझना आसान रहा क्योंकि आपकी सुपरविजन जो है ना वो कॉन्स्टेंटली जो है ना दैट वाज अवेलेबल, सो आई मीन आई फील दैट आई वाज ओनली एबल टू गेट ऑल दिस नॉलेज बिकॉज योर कॉन्स्टेंट सुपरविजन was a very great companion sort of thing which helped me to understand this complex sort of situation. थैंक Thank यू you अहमद, sir. सो नाइस ऑफ यू। ये अच्छी बात है कि आप वो चीज़ों को पॉजिटिवली लेते हैं। जाहिर बात है एफर्ट देखें दोनों साइड से लगती है, स्टूडेंट भी मेहनत करता है, और हमारा भी जो मकसद है वो यही है कि नॉलेज को राइट वे में जो राइट बंदा इसको गेट करना, क्योंकि क्लेम तो सारे करते हैं कि हमने फॉरो सीखनी है, A to Z सीखनी है, सब कुछ करना है, लेकिन थोड़े से फिल्टर्स काम में इसलिए लगाए जाते हैं, परफॉर्मेंस बेस्ड काम है, हर पर्सन को थोड़ा सा अब्जॉर्बिंग पावर अपना होता है, रूटीन अपनी होती है, टाइम लगता है समझा। हमारे लिए इतना हार्ड नहीं है क्योंकि हम 9 साल बाद से ही कर रहे हैं, तो हमें हमें लगता है कि हम यूज टू हैं, लेकिन अल्टीमेटली इससे हमें भी सीखने का मौका मिलता है, हर बंदे के डिफरेंट आईक्यू के साथ बाद दफा नए नए क्वेश्चन आते हैं, कुछ चीजें आ जाती हैं जिसपे हम कुछ रूल्स को बाद दफा आल्टर करते हैं, अक्सर ऐसा होता है कि साल में 1 2 दफा मैपिंग और बेसिक कुछ चीजों में कुछ थोड़ा बहुत नया रूल और आल्टर आ जाता है, तो ये चीजें फिर साथ साथ ही चलती हैं। आप इंशाल्लाह करें, और बेसिक पर्पस जो है वो फिर वही है हमारा, कि जब आप ये वाली रीडिंग करेंगे जो विदाउट एनी इंडिकेटर है, विदाउट मार्केट में एक्सटर्नल किसी आप टूल की मदद नहीं ले रहे, कोर से मार्केट स्ट्रक्चर को पढ़ना सीखेंगे, उसमें टाइम क्या एलिमेंट है, मतलब कितना उसका मतलब रोल है, कि आपको पेशेंस करना सिखाएगा, सेटअप्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं कहाँ एंड होते हैं लॉजिकली, आपको एक सेंस क्रिएट होगी, और एक नहीं हर मल्टीपल एसेट्स के ऊपर वो जनरल रूल के तहत काम करता नजर आएगा। और जब आप मल्टीपल एसेट्स को जितना बैक डाटा देखेंगे उतनी जल्दी मार्केट में वो जो मसल मेमोरी होता है ना माइंड का, वो बनना शुरू हो जाता है। तो अक्सर मैं कहता हूँ रीडिंग और चीजें आप बेशक समझते जाएं, लेकिन इसको बैक प्रैक्टिस लाजमी करते जाएं, वो चाहे हमें अब दिखाने से मुतलक ना भी हो, लेकिन कुछ ना कुछ चीजें ऐसी आती रहेंगी आपको देखने में, जो क्या होगा, मार्केट 95% उन पैटर्न्स को रिपीट करती है, लिटिल वेरिएशन के साथ।
लेकिन रूल्स चेंज बहुत कम होते हैं, फॉर्मेशन थोड़ी थोड़ी बदल रही होती है। और ये तो फिर भी अल्टीमेटली जो आप रूल्स पढ़ रहे हैं इसमें फॉर्मेशन भी जल्दी बदलती नहीं मिलेंगे आपको। तो इंशाल्लाह बड़े आसानी के साथ आप इसको लेके मनी मॉडल तक ले जाएंगे। और मनी मॉडल से फिर आपकी जो आखिरी आजमाइश कह लें स्टार्ट होगी, जो स्टूडेंट्स की होती है, वो उनकी इमोशंस की होती है, साइकोलॉजी की होती है। वो आमतौर पर कोर्स का या ट्रेनिंग का हिस्सा तो नहीं होती, लेकिन अल्टीमेटली वो भी एक ट्रेनिंग ही होती है। तो जो उसको लेके भी साथ साथ चलते हैं, दिखाते हैं, तो वो भी एक डिफरेंट जोन है, उसको हम रूल आउट तो नहीं कर सकते, लेकिन एक्सपीरियंस और पे बताते जरूर हैं सबको कि यहाँ पर आपका थिंक करना लॉजिकली है नहीं है, आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ये जनरल थिंकिंग है, हाँ ऐसा आता है। लेकिन हर क्वेश्चन जो आपको एज ए ट्रेडर मार्केट में आएगा किसी पॉइंट पे भी, ये प्लेटफॉर्म वाहद है जो उसको लॉजिकली ना सिर्फ आंसर करेगा, उसको सोल्यूशन भी देगा। इवन अगर वो टेक्निकली भी देना पड़ा तो उसका कोई टूल और सर्विस होगी उस चीज के लिए। तो इसको करते हैं यहाँ पे क्लोज इंशाल्लाह, और फिर राइट इंशाल्लाह सर। कंटिन्यू करेंगे नेक्स्ट टाइम से इसको। बाकी आपने राइट अच्छा सर। किया, इंशाल्लाह इसको फिर कंटिन्यू करते हैं। ओके, राइट। जज़ाकल्लाह। थैंक यू सर।